बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज की सबसे बड़ी खबर मेरे पास मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है वो इमरान खान ने एक बड़ा कदम उठाया। और इमरान खान ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हमायत में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हमायत में और सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन का फ़ैसला दिया है उसकी हमायत में जो है वो खुलकर सामने आ गए और बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान किया है। ये तहरीक कैसे चलाई जाएगी, क्या मोमेंटम बन रहा है और इस सिलसिले में जो है वो तहरीक इंसाफ क्या खौफनाक मंसूबा बनाने जा रही है, ये मैंने आपके साथ इसी वीलॉग में शेयर करना है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो अब सोच रहे हैं कि मुस्ताफ़ी हों, और बहुत सारे लोगों ने उन्हें मशवरा दिया है कि अब वो मुस्ताफ़ी उन्हें होना चाहिए। यानी कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। वो कैसे मुस्ताफ़ी होंगे, उसके बाद सेटअप क्या है, पीडीएम के जहनों में चल क्या रहा है कि हमने करना क्या है ताकि इलेक्शन जो है वो ना हो सके, ये सारा कुछ मैंने आपके साथ जो है वो इसी वीलॉग में शेयर करना है। असल सूरत हाल जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने जब फैसला दिया कि 14 मई को पंजाब के अंदर जो है वो इलेक्शन होंगे, तो उसके साथ ही जो है वो एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो गया, एक ज़लज़ला आ गया, तूफ़ान आ गया हर जानिब के, पता नहीं क्या हो रहा है। क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती इलेक्शन हो, पंजाब हुकूमत नहीं चाहती इलेक्शन हो, मोहसिन नकवी नहीं चाहते इलेक्शन हो, कोई भी बंदा नहीं चाहता कि इलेक्शन हो। क्योंकि इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है। महंगाई जो है वो आसमान के ऊपर है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, और इन लोगों के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। हैरान है, परेशान है कि यार अगर हमने ये कर दिया तो हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। ये बहुत बड़ा एक सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा था, लेकिन इसमें अब गैप कैसे आया। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया कि इलेक्शन होंगे, तो उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कमाल महारत से और कानून इस्तेमाल करते हुए सबको उसमें जो है वो जकड़ दिया। उन्होंने कहा जी कि फ़ंड जो है वो हुकूमत पाकिस्तान यकीनी बनाए कि फ़ंड देने हैं, 10 अप्रैल तक फ़ंड देने हैं। 11 को जो है वो कहा गया कि इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट सबमिट करे कि फ़ंड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तमाम इदारों को पाबंद किया कि उन्होंने जो है वो इलेक्शन के लिए फ़ोर्स देनी है। फ़ौज पाकिस्तान, पुलिस, एफसी, रेंजर सब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वो जो है वो अपनी फ़ोर्स जो है वो देंगे इलेक्शन के लिए। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद किया गया कि पंजाब हुकूमत से भी जो है वो कहा गया कि वो तमाम ज़रूरी सहूलतें जो है वो बहम पहुँचाएगी। ये सारा कुछ करने के बाद जब फ़ैसला आया तो एक ज़लज़ला बर्पा हो गया। वफाकी कबीना का इजलास बुलाया गया और वफाकी कबीना के इजलास में कहा यह गया कि ये फ़ैसला जो है वो काबिल कबूल नहीं है, इस फैसले को किसी तौर पर भी इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन कैसे नहीं होने दिया जाएगा? अगर इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करते तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और 3 रुकनी जो बेंच है, आइए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कंपेन चलाएंगे। चीफ इलेक्शन कमीशनर के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कंपेन जो है वो चलाई जाएगी। उसके साथ साथ जो इदारे इनकार करते हैं उन तमाम इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कंपेन चलाई जाएगी। और ये इतनी खौफनाक कंपेन जो है वो होगी कि कुछ समझ जो है वो नहीं आ रहा कि होगा क्या। तो शहबाज शरीफ साहब को अपनी कुर्सी बचाने की फ़िक्र बढ़ गई है कि अगर मेरी कुर्सी को कुछ हो गया तो मैं आइंदा वज़ीर आज़म नहीं बन सकूँगा। एक बड़ा इख्तलाफ पैदा हो गया है। मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनकी जो है वो ख़ातर ख्वाह तवाज़े की है कि कहा है कि आप तो कहते थे ये हो गया, आप कहते थे मैं इमरान खान को कदमों में ले आऊँगा, इमरान खान को अपनी शराइत पर ले आऊँगा, ये क्या हुआ है? हम ना घर के रहे ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, और हर जानिब से जो है वो हमारी इंसल्ट हो रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है, अवाम में हम काबिल कबूल नहीं रहे, क्रेडिबिलिटी हम खो गए हैं, हर तरह से जो है वो मसाइल हमारे लिए पैदा हो रहे हैं। और इसके बावजूद जो है वो क्या है, प्लान क्या था पीडीएम का? पीडीएम का प्लान ये था कि इलेक्शन आगे लेके जाएंगे, नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनकी माफ़ी दिलाएंगे, उन्हें वज़ारत उज़्मा के लिए दोबारा जो है वो अहल करवाएंगे, और उसके बाद जो है वो बयानिया बनाया जाएगा कि जनाब सब कुछ जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो बयानिया बनाया जाएगा, इन्हें नाअहल किया जाएगा, इन्हें कोर्ट अदालतों जेल में डाला जाएगा और फिर इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो फिर जो है वो मुकाबले की फ़ज़ा बन जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चलना है आइन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने चलना है कानून के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्टिकल को हाथ में पकड़ा हुआ है जिसमें कहा यह गया है कि 90 रोज़ के अंदर जो है वो अगर असम्बलियाँ टूट जाएँ तो इंतखाबात होंगे। इस पर जो है वो कभी जो अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान जो है वो छलांगे लगाना शुरू हो जाते हैं, कभी वज़ीर कानून जो है वो नई नई दलीलें ले आते हैं। ये वो लोग थे जो हमेशा कहते थे कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मुस्लिम लीग वो जमात है
जो जिनका सबसे बड़ा नारा था कि वोट को इज्जत दो, और वोट से ही जो है वो अब भाग रहे हैं। तो ये सारा क्राइसिस जो है वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, और इसमें शहबाज शरीफ अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं, बेबस महसूस कर रहे हैं, परेशान महसूस कर रहे हैं, प्रेशर में फील कर रहे हैं, और वो उन पर बड़ा प्रेशर है कि वो मुस्ताफ़ी हों। और अगले 2 दिन इस लिहाज से बहुत अहम है कि वो क्या फ़ैसला जो है वो करने जाते हैं, क्योंकि कोई भी जो PDM की जमातें हैं वो उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है उनका कहना है कि जी अगर शेड्यूल आया, अगर इलेक्शन करवाने हैं हमें कोई इतराज़ नहीं। वो यानी कि अदालतों के साथ कन्फेडरेशन में जो है वो पीपल्स पार्टी जाने का इरादा नहीं रखती। मौलाना फजलुर रहमान भी अभी तक जो है वो खामोश है, वो लैंग्वेज नहीं बोल रहे जिसमें वो अब तक जो है वो मशहूर है। तो इस सारे सिनेरियो में जो है वो जो एम्बिग्विटी की सूरत हाल थी उसको दूर करने के लिए इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, और उन्होंने कहा है जी कि हम सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त, सुप्रीम कोर्ट के वक़ार और इस फ़ैसले पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो हम बड़ी एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, और जिसका आगाज़ जो है वो आज लिबर्टी मार्केट लाहौर से हो रहा है। वहाँ पर जो है वो आज इमरान खान जो है वो टेलीफोनिक खिताब करेंगे, और वहाँ पर जो है वो तमाम लाहौरियों को कहा गया है कि वो इकट्ठे हों। और होगा क्या वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के साथ इजहार तशक्कुर किया जाएगा, और इसके साथ जो है वो मोमेंटम बनाने के लिए तमाम जो कैंडिडेट्स हैं PTI के, उनको कहा गया है कि फौरी जो है वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हों, जिसके कागजात नामजदगी वापस लेने हैं, जमा कराने हैं। पार्टी टिकट्स के लिए जो है वो कमेटियाँ जो बन गई हैं उनको दोबारा फाल किया गया है, ताकि हम अपनी तमाम वर्किंग जो है वो पूरी कर लें। इमरान खान का जलसे और जुलूसों का प्रोग्राम भी तैयार है। एक तीर से 2 शिकार इमरान खान करने जा रहे हैं। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के पीछे बंद बांध कर खड़े हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है उनको पता हो कि अवाम उनके साथ है, और दूसरी जानिब इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे। इमरान खान ने सिर्फ पंजाब में 50 के करीब जलसे करने का ऐलान किया है। पहला जलसा लोधरा में होगा, उसके बाद कसूर में जलसा करने जा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरे पंजाब में इमरान खान निकलेंगे। इस तमाम सूरत हाल में जो है वो PDM की हुकूमत, पंजाब की निगरान हुकूमत, ये इंतहाई परेशान है, हैरान है कि ये हमारे साथ हो क्या गया है। अब ये कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान को नाअहल करने की, जो टेरियान वाइट केस है उस हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अदलिया जो है, अदलिया का कहना है कि हम कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे, रूल ऑफ द लॉ के तहत चलेंगे, जो बुक के अंदर रिटन है उसके मुताबिक चलेंगे, और क्राइसिस को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये तमाम सूरत हाल जो है वो आइंदा दिनों में इंतहाई खौफनाक होती जा रही है। एक जानिब इमरान खान तहरीक शुरू करने वाले हैं, जलसे जुलूस शुरू करने वाले हैं, दूसरी जानिब PDM जो है वो टूट फूट का शिकार है, और अमली तौर पर PDM जो है वो एक दूसरे से अब जान छुड़ाने की कोशिश में है। जबकि मियां नवाज शरीफ का जो पाकिस्तान वापसी का प्रोग्राम है वो भी अब जो है वो डावाडोल नज़र आता है, क्योंकि उन्हें अब यकीन नहीं है कि उनके साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट और दूसरे इदारे क्या करेंगे। इस तमाम सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के लिए विन विन पोजीशन है। अगर इलेक्शन होते हैं फिर भी जीतते हैं, अगर नहीं होते तो फिर एक मोमेंटम बन जाएगा, और इमरान खान एक ऐसी खौफनाक एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे कि जिसके बाद जो है वो PDM की हुकूमत जो है वो खुशखाक की तरह बह जाएगी। दुआ ये है कि ये सारा प्रोसेस जो है वो बड़े आसानी के साथ हो, और मुल्क जो है वो इस सियासी बहरान से निकल आए, और ये 13 जमातों को अल्लाह तौफीक दे कि वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा लगाया था उस पर अमल करते हुए अब वो मैदान में उतरें, मुकाबला करें, और मुकाबला करके जो है वो ज़ाहिर है उन्हें शिकस्तें मिलनी है तो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें।